हेलो एंड वेलकम टू द चैनल इंश्योर सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है सौरभ यादव और आज के लेक्चर में हम लोग प्रकाश संश्लेषण के बारे में देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण, और कल के लेक्चर में एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसका आंसर बहुत लोगों ने दिया था। ईईजी, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, ईईजी के बारे में पूछा गया था। ब्रेन टेस्ट ब्रेन एक्टिविटी के लिए होता है और इसमें बहुत से लोगों ने कमेंट किया था। अमन कुमार त्यागी जी ने, केशिका गुप्ता, समीर सिंह, आशीष यादव, जेनिफर विंजेट, आकांक्षा जायसवाल, प्रज्ञा सिंह, सीलू सिंह, तनुजा शिवहारे, राजमणि राय, मनोज शर्मा, कविता गुप्ता, स्नोबियर, संजय यादव और अफरोज इतरात, इन लोगों ने कमेंट किया था, आंसर दिया था। और आज का लेक्चर जो होगा उसके पहले हम लोग आज देख लेते हैं फिर से एक बार थोड़ा सा हार्ट के बारे में। कल हम लोगों ने देखा था कि ये जो हार्ट है ये आज भी तो आप लोगों का चल ही रहा है। जिसका रुक रहा हो तो वो भैया एप्पल खाए, एप्पल वगैरह खाए। एप्पल में पोटेशियम होता है, पोटेशियम, और पोटेशियम खाएगा तो हार्ट का फंक्शन बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। हार्ट के बारे में थोड़ा बहुत चीज़ें हम लोग फिर से देख लेते हैं। जैसे ये 300 ग्राम का होता है। इसका सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है 120, सिस्टोलिक होता है 120 मिलीमीटर एचजी, और डायस्टोलिक की बात करें, डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो 80 मिलीमीटर एचजी होता है। ठीक है। और हार्ट प्रति मिनट 5 लीटर रक्त जो है, ब्लड जो है वो पंप करता रहता है। ठीक है। और ये घिरा होता है पेरिकार्डियम नामक दोहरी झिल्ली के द्वारा घिरा होता है। ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप लोग याद रखिए। और इसके टेस्ट के लिए ईसीजी करवाया जाता है। ईसीजी, ईईजी ब्रेन के लिए होता है, ईईजी ब्रेन के लिए होता है। आपके लिए आज का एक क्वेश्चन है कि आप लोग बताएंगे ईओजी किसके लिए होता है। ईओजी का फुल फॉर्म क्या है और क्यों ईओजी क्या काम करता है, क्यों, किस लिए, कि क्या टेस्ट करा जाता है ईओजी से, इसको आप आंसर करिएगा। तो चलिए आज के फोटोसिंथेसिस जो है प्रकाश संश्लेषण उसको देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण कुछ नहीं है, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, एकदम लाइटली लीजिएगा। हार्ट पे ज़्यादा प्रेशर मत दीजिए, दिमाग पे प्रेशर देंगे। दिमाग पे ज़्यादा प्रेशर देंगे, ज़्यादा दबाव बढ़ेगा तो हार्ट जो है, हार्ट परेशान हो जाता है और तेज़ चलने लगता है। तेज़ चलता है तो आपका ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है, बीपी हाई होने लगेगा। एग्ज़ाम का प्रेशर एकदम लाइटली लिया करिए और इस टॉपिक को बहुत प्यार से समझिए। तो चलिए देखते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण है क्या। कुछ नहीं है। पौधे क्या करते हैं, पौधे जो है पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक, और ज़मीन से, धरती से जल लेते हैं, CO2 लेते हैं, पर्यावरण से जल लेते हैं, नीचे से इधर धरती से, और सूर्य का प्रकाश इनको काम करता है एक तरह से उत्प्रेरक का। उत्प्रेरक मतलब जैसे आप लोग खाना बनाते हैं तो मार्केट से लाएंगे सब्जी, मार्केट सब्जी लाएंगे, उसके बाद बिना गैस जलाए, जब तक आप गैस नहीं जलाएंगे तब तक खाना नहीं बनेगा, कच्चा तो खाएंगे नहीं। ठीक है। तो उसी प्रकार से इसको सनलाइट की ज़रूरत होती है। सिर्फ सनलाइट में ही प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, अगर कृत्रिम लाइट है, कृत्रिम प्रकाश है तो उसमें भी होता है, जैसे बल्ब के द्वारा, इन सब से भी होता है। तो CO2 प्लस H2O यानी जल, जब सूर्य का प्रकाश, सनलाइट या फिर कृत्रिम लाइट में भी होता है, ये मिलता है तो क्या बनता है, C12H22O11, C12H22O11 प्लस ऑक्सीजन निकलती है और ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। तो ये जो ग्लूकोज बनता है, यही ग्लूकोज जो होता है इनको एनर्जी प्रदान करता है और जो है कि ये अपना पूरा आगे बढ़ते रहते हैं। जिस प्रकार से आप खाना खाने के बाद पूरे तरीके से पचाते हैं वैसे ये भी सब काम करते हैं। तो बहुत आसान है। इस प्रकार से कुछ प्रक्रिया होती है। इनमें एक जाइलम होता है, जाइलम जो है कि मिनरल और जल लेके ऊपर जाता है। फ्लोएम जो है कि पत्तियों में जब फूड बन जाता है तो वो पूरे वृक्ष के, पेड़ के, प्लांट के चारों मतलब सभी हिस्सों में पहुंचाता है। और फ्लोएम फूड को पहुंचाता है। याद रखिएगा, जाइलम होता है, जाइलम जो क्या लेके जाता है, जल प्लस मिनरल। ठीक है। अब फ्लोएम क्या करता है, फूड लेके जाता है। ठीक है। फ्लोएम फूड लेके सभी हिस्सों में वृक्ष के पहुंचाता है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये जल जा रहा है ना। तो एक चीज़ याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया था किसी एग्ज़ाम में कि जो ऑक्सीजन आती है वो CO2 से आती है कि H2O से आती है या कहाँ से आती है। तो ऑक्सीजन जो निकलती है वो H2O से आती है। ओके, H2O से, H2O यानी नीचे से, धरती से जो भी जल लेते हैं वहाँ से ऑक्सीजन मिलती है, याद रखिएगा। तो प्रकाश संश्लेषण देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पौधों के हरे भाग सूर्य से प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण कर वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड
तथा मृदा से शोषित जल, वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा से शोषित जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं एवं ऑक्सीजन को अप्रदान करते हैं। बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन निकलती है। तो 6CO2, 12H2O, C12H/SO11, 6H2O, H2O थोड़ा बहुत और निकलता है, प्लस ऑक्सीजन भी होता है। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पर देखा, ये देखिए यहाँ पर ये जल जा रहा है नीचे से, तो ये जल थोड़ा बहुत बाहर से भी निकलता है, ये देखिए पत्तियों से भी बाहर हो जाता है। ओके, याद रखिएगा। तो ये रहा प्रकाश संश्लेषण, वह क्रिया है जिसमें पौधों के हरे भाग सूर्य से प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण कर वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा से शोषित जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। हम ऑक्सीजन को अप्रदान, बाई प्रोडक्ट क्या निकलता है? ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है, ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं। अब ऑक्सीजन के बारे में थोड़ा चीज़ें देख लेते हैं। पृथ्वी पर कुल प्रकाश संश्लेषण का लगभग 90% भाग जलीय पौधे व शैवालों द्वारा होता है। जलीय पौधे, जल में पाए जाने वाले पौधे तथा शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, इन सब के द्वारा सबसे ज़्यादा मतलब 90% प्रकाश संश्लेषण जो होता है जलीय पौधे तथा शैवालों द्वारा होता है। इसमें लगभग 80 से 85% भाग समुद्र में, मुख्यतः शैवालों द्वारा, तथा शेष 5 से 10% भाग नदी, तालाब आदि में होता है। पौधों के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से उत्पन्न समस्त ऑक्सीजन जल से प्राप्त होती है। याद रखिएगा, समस्त ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? जल से प्राप्त होती है। समस्त ऑक्सीजन कहाँ से? जल से। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा हरे पौधे भोज्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में पौधे प्राकृतिक रूप से सूर्य के प्रकाश से ही ऊर्जा ग्रहण करते हैं, किंतु समुद्री शैवाल चंद्रमा के प्रकाश में भी यह क्रिया करते हैं तथा विद्युत प्रकाश में भी पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। याद रखिए, कृत्रिम प्रकाश से भी, विद्युत प्रकाश से भी, बल्ब से भी प्रकाश संश्लेषण होता है और चंद्रमा से भी समुद्री शैवाल प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ओके, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं ये सब। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट बनाए जा सकते हैं। ठीक है, प्रकाश अवशोषित करने वाले, एक सेकेंड, कलम, इस पेन को चेंज करते हैं। प्रकाश अवशोषित करने वाले अणुओं को प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट, हरितवर्णक जो हरित लवक है, के ग्रेना भाग में पाए जाते हैं। मुख्यतः नीला, बैगनी, लाल व नारंगी किरणों का अवशोषण करते हैं। नीला, बैगनी, लाल व नारंगी किरणों का अवशोषण करते हैं। किस प्रकार की किरणों का? नीला, बैगनी, लाल व नारंगी किरणों का अवशोषण करते हैं। आगे हम बताएंगे सबसे ज़्यादा किस प्रकार की किस प्रकार के कलर की किरणें सबसे ज़्यादा अवशोषित की जाती हैं पौधों के द्वारा। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट, याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट के द्वारा ही होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में उत्पन्न होती है। कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट, पत्तियों में। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल, हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल में बहुत प्रॉब्लम होती है लोगों को कि हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन कहाँ होता है? ब्लड में, लेकिन क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? पौधों की पत्तियों में। तो याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल पाया जाता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का प्रमुख तत्व है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का प्रमुख तत्व है। याद रखिएगा, मैग्नीज ना कर दीजिएगा। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का प्रमुख तत्व है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे प्रकाश ऊर्जा को, लाइट एनर्जी को रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी में, याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे प्रकाश ऊर्जा को, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में रूपांतरित कर देते हैं, जो कि पौधों में कार्बनिक पदार्थ के रूप में संचित हो जाती है। याद रखिएगा कि ये जो प्रकाश ऊर्जा है, जो फ्री एनर्जी है, इसको क्या करते हैं? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं और उसको संचित कर लेते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट पहली चीज़, दूसरी चीज़ मैग्नीशियम इसमें पाया जाता है, तीसरी चीज़ कि प्रकाश ऊर्जा जो फ्री एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं और संचित हो जाता है वही। ओके, आगे कुछ क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं, ये देखते हैं कि जितना उत्तर प्रदेश PCS, बिहार PCS, उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी या फिर और भी किसी छत्तीसगढ़ PCS या MP PCS का जो भी क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से उसको देखते हैं। पर्णहरित क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? अभी हमने बताया मैग्नीशियम। अभी और याद रख लीजिएगा,
पर्णहरित या क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है। हरे रंग का कारण है, हरे रंग का कारण है। याद रखिएगा, अक्सर लोग पूछते हैं कि बताइए ये पत्तियां हरी क्यों होती हैं, बोल दिया करिए क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोरोफिल का प्रमुख तत्व है। मैग्नीशियम के अतिरिक्त क्लोरोफिल में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन भी उपस्थित रहते हैं। याद रखिएगा, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन भी उपस्थित होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम याद रखिएगा, ये 5 चीज़ें हैं। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? अभी हमने बताया कि कार्बन है, मैग्नीशियम है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, लेकिन कैल्शियम नहीं है। कैल्शियम तो आपकी हड्डियों में पाया जाता है, कैल्शियम नहीं है। ठीक है, विटामिन डी किससे मिलता है? विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से मिलता है। हमारी त्वचा में इर्गेस्टिराल होता है जो उसको विटामिन डी में कन्वर्ट कर देता है। इसको भी देखेंगे जब हम लोग विटामिन पढ़ेंगे, अच्छे से देखेंगे। ये बीपीएससी 2020 का क्वेश्चन है। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो कैल्शियम याद रखिएगा कि कैल्शियम नहीं है। कैल्शियम याद मत रखिए, क्या क्या पाया जाता है ये देखिए। पिछले में हमने देखा है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन उपस्थित रहते हैं किसमें? क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियां हरी होती हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है। बाई प्रोडक्ट क्या है? प्रकाश संश्लेषण का। प्रकाश संश्लेषण होता है तो ऑक्सीजन मिलती है। ये बीपीएससी प्री 2019 में पूछा है। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पौधों के हरे भाग क्लोरोप्लास्ट होता है, सूर्य से प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण कर वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा से शोषित जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं एवं ऑक्सीजन को अपप्रधान रचना या बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकालते हैं। ओके, भूलना नहीं है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं। क्या अवशोषित करते हैं? क्या अवशोषित करते हैं? पता होना चाहिए। अवशोषित क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, जल आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, ऑक्सीजन तो इसका बाई प्रोडक्ट है। ऑक्सीजन तो ये उत्पाद बनता है, ऑक्सीजन ही तो निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे अपने हरे रंग वाले अंगों जैसे पत्ती द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर जटिल खाद्य पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। ओके, हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? सौर ऊर्जा सनलाइट का रूपांतरण किस रूप में होता है? तो हमने बताया कि फ्री एनर्जी जो होती है वो स्टोर हो जाती है। किस तरह से? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और फिर संचित कर ली जाती है। तो केमिकल एनर्जी यानी रासायनिक ऊर्जा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश संश्लेषण होता है। यहाँ पे लिखा है ऑप्शन की रात्रि में, दिन में अथवा रात्रि में, दिन में और रात्रि में, केवल दिन में। याद रखिएगा, दिन में अथवा रात्रि में, दिन में अथवा रात्रि में, दिन और रात में नहीं, दिन में अथवा रात्रि में। प्रकाश संश्लेषण हरे पौधों में होने वाली एक क्रिया है जिसमें वे भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में प्रकाश ही ऊर्जा प्रदान करता है। प्राकृतिक रूप से पौधे सूर्य के प्रकाश से ही ऊर्जा ग्रहण करते हैं, किंतु समुद्री शैवाल चंद्रमा के प्रकाश में यह क्रिया करते हैं तथा विद्युत प्रकाश में भी पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अगला है, अधोलिखित में कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कौन नहीं बढ़ाता है? हमने बताया कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड तो अवशोषित की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड तो ली जाती है पौधों के द्वारा। तो श्वसन जो होता है हमारा रेस्पिरेशन है, तो एक मानव में रेस्पिरेशन होता है या फिर किसी जीव में रेस्पिरेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता, प्रकाश संश्लेषण कम करता है। पौधे कम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को। ओके, जैविक पदार्थों का क्षय, किसी भी जैविक पदार्थ को बाहर फेंक देंगे, डिग्रेड होगा तो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। ज्वालामुखी क्रिया में तो निकलती ही है,
ज्वालामुखी क्रिया में तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती ही है। तो यहाँ पर क्या सही है, यहाँ पर सही है प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण जो होता है वह क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और अपना भोजन बनाते हैं पौधे। प्रकाश संश्लेषण में पौधे अपना भोजन बनाते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस श्वसन, दहन, किण्वन, विघटन आदि क्रियाओं के द्वारा मुक्त होती है। स्थलीय पौधे इसे सीधे ही वायु से ग्रहण कर लेते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते समय इस गैस को ग्रहण करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। याद रहे। कृत्रिम प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। कृत्रिम प्रकाश प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है, क्या होता है, ठीक है। सूर्य का प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक है। बल्ब आदि के तीव्र कृत्रिम प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो ये रहा प्रकाश संश्लेषण, हम लोग देख लिए। यहाँ पर कई तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे, उसको भी हम लोग देख लिए। अभी एक क्वेश्चन और बचा है, जैसे कि सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण किस लाइट से होता है, किस कलर वाली वो जो होता है ना 7 लाइट्स होती हैं, तो रेड से सर्वाधिक, मतलब लाल रंग के प्रकाश, लाल रंग की जो प्रकाश की किरणें होंगी उसमें सर्वाधिक होता है, और ब्लू में दूसरे नंबर पे होता है, रेड एंड ब्लू। लेकिन और में भी होता है, जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि ये देखिए, हाँ यहाँ पर प्रकाश अवशोषित करने वाले अणुओं को प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना के भाग में पाए जाते हैं। ये मुख्यतः नीला, बैगनी, लाल व नारंगी किरणों का अवशोषण करते हैं। नीला, बैगनी, लाल व नारंगी किरणों का मुख्यतः इन्हीं का अवशोषण करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अवशोषण किसका करते हैं, रेड का, लाल का, उसके बाद ब्लू का, ठीक है, लाल का और नीले का। याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की किरणों से होता है, तो लाल कलर की। उसके बाद तो आप लिखें, आपको याद होना चाहिए कि नीले, ठीक है, उसके बाद बाकी आती हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर यही रहा। हम अगले लेक्चर में कुछ और चीज़ें देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण आज हो गया। कल हम लोगों ने पादप हार्मोन देखा था। पादप हार्मोन में हमने बताया था कि 5 प्रकार के पादप हार्मोन हैं, ऑक्सिन्स, जिबरलिन्स, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड था, और एक था एथिलीन था, ठीक है, एथिलीन था। तो एसिटिलीन क्या है, एसिटिलीन हमने कुछ बताया था, तो एसिटिलीन क्या है इसको भी आप लोग कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।